Okay, so we were talking about the illustration, right? That God is calling us out for a purpose. हम उस उदाहरण के बारे में देख रहे थे कि परमेश्वर हमें एक बुलाहट के प्रति बुला रहा है बाहर. Now think about a soldier, हम देखते एक सैनिक के बारे में. and if he or she wants to get enrolled into the army, they need to go through a lot of tests and to qualify all of that and then get into the process. हम देखते हैं कि अगर किसी भाई या किसी बहन को सेना दल में भर्ती होना है तो उसको बहुत सारे चुनाव से जाना पड़ता है, परीक्षा से जाना पड़ता है. उसके बाद वो चुनाव में उसका सेना में भर्ती हो सकता है. The moment they are enrolled, they will not be sent to the borders to fight. हम देखते हैं कि जब उन्हें निर्धारित किया जाता है तो तुरंत ही उन्हें बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता है. They will have to go through a very, very rigorous training. तो हम देखते हैं कि बहुत कठिनाई से उनका प्रशिक्षण होता है. They will make them to be very disciplined. तो देखते हैं कि उन्हें बहुत एक संचालन बनाते हैं उन्हें. Yes or no? हाँ या नहीं? And if they will say, no, I used to sleep till 8 in the morning at home. हम देखते हैं कि नहीं, उसको बोलेंगे नहीं 10 बजे तक 8 बजे तक मैं सोता था. That won't work there. वो काम नहीं कर सकता वहां पर. Yes or no? हाँ या नहीं? Because the call is greater. क्योंकि उसकी जो बुलाहट है बहुत बड़ी है. Amen? Amen? If they want to be part of the army, they need to go through that training. अगर उनको सेना दल का भाग बनना है तो उनको प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा. And they are set apart for that purpose. और उन्हें अपने आप को उस कार्य के लिए अलग करके रखना पड़ेगा. And as they are set apart for the purpose, the word says the government itself will take care of their needs at home. और जैसे वो अपने आप को उन कार्य के लिए अलग करते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनका पूरा मतलब ध्यान रखता है. Yeah, the government will take care of their home. परमेश्वर उनका जो गवर्नमेंट है उसका पूरा परिवार का ध्यान रखता है. So that they can be free at the borders. ताकि वो स्वतंत्रता से बॉर्डर के ऊपर तैनात रह सके. They can focus on their work. ताकि वो लोग अपने काम पर ध्यान दे सके. But in order to reach there, there's a lot of process. हम देखते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाई से जाना पड़ता है उन्हें. Lot of tough times. बहुत सारा संघर्ष से जाना पड़ता Lot है. of crying. लेकिन रोना पड़ता है. Because the army is training them for a greater purpose. क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे उन्हें अच्छा कठिनाई से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. Amen. So when God is calling us out for something special, जब परमेश्वर को कुछ कार्यों के लिए बुला रहा है, विशेष कार्य के लिए, there is also a training for that. तो उसके लिए भी उसके लिए भी एक प्रशिक्षण है. We cannot say, God, I got saved today, use me tomorrow. तो आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर ने आज मुझे बचाया है, कल मेरा इस्तेमाल करे. He will use us in small areas, but he may not allow us to go to a higher end and preach or higher end and do deliverance. They need to have a training. So आप ये नहीं, वो आपको इस्तेमाल करे छोटे-छोटे कार्य, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने उद्धार पाए कल जाके बड़े-बड़े मंच में जाके आप प्रचार कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. Amen. Amen. So the time that you are spending here in Short-Term Bible College is your time of preparation. तो जैसा आप यहाँ पे 2 महीने यहाँ पे बिता रहे हैं, ये आपका तैयारी का समय है. You are getting loaded, sometimes overloaded with a lot of information. यहाँ पे आपको भरा जाता है, कभी-कभी हद से ज्यादा भरा जाता है. But even after this, God may take you through another process. इसके बाद परमेश्वर आपको और भी जगह से प्रशिक्षण से लेके जा सकता है. All the things that you are learning here, God may even put you into practice in the field itself. अब आपको देखते हैं कि यहाँ से जाने के शायद आपको वास्तविक तक में जाना पड़ेगा, नैतिकता का सफर भी करना पड़ेगा. And sometimes you may have to wait. कभी-कभी आपको इंतजार करना पड़ेगा. But wait patiently. लेकिन धैर्य के साथ में विश्वास. Because who has called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है. He has called you for a purpose. उसने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है. And he will do it. और वो पूरा करेगा. Amen. Amen. But that requires time. For training, it takes time. So प्रशिक्षण के लिए एक समय लगता है. And there's one more thing I just want to add to this same point. तो एक और पंक्ति में इसमें जोड़ना चाहता हूँ. We all know about David, King David, right? हम सब जानते हैं दावीद के बारे में. When he was too young, he was anointed as the king of Israel. हम देखते हैं कि बहुत किशोर अवस्था में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया. So who anointed David? Samuel. दावीद को किसका अभिषेक किया? किसने दावीद का अभिषेक किया? Samuel is the same person who anointed King Saul. तो सामुएल वही व्यक्ति है जिसने सौल को भी अभिषेक किया. They would have used the same formulation of anointing oil. तो वो लोगों ने वही जो ऑयल जो तेल था जो सौल के लिए इस्तेमाल किया, शायद वही तेल दावीद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो. Right? But David had to wait. लेकिन दावीद को इंतजार करना पड़ा. And if you try to calculate the years he waited about 20 years. अगर समय का देखेंगे, समय या
काल का समय देखेंगे तो शायद 17 साल। But if you ask David, David, who are you right now? हम अगर दाऊद को पूछेंगे आप कौन है इस समय पर, No, I'm anointed as a king. तो बोलेगा मुझे अभिषेक किया गया राजा का। But where are you right now? आप कहाँ पर हो अभी? No, I'm still tending my sheep. लेकिन अभी भी मैं भेड़ बकरे को चरा रहा हूँ। Hey, who are you, David? आप कौन है दाऊद? I'm anointed as the king. मैं किंग का राजा का अभिषेक किया गया है। Are you fighting any battles? क्या आप कोई लड़ाई लड़ रहे हो? No, I'm taking care of my sheep and chotu motu fights. मैं छोटा भेड़ बकरे को चरा और छोटा छोटा लड़ाई को लड़ रहा हूँ। I'm taking care of my sheep from lion and bear. मैं सिंह से अपने भेड़ बकरे को बचा रहा And हूँ। after some time, if you ask David, David, how long have you been anointed? अगर कुछ समय के दाऊद को पूछे कितना साल पहले तेरा अभिषेक किया गया, It's been 10 years. तो बोलेगा 10 साल हो गए। Where are you right now? आप कहाँ पर हो अभी? No, I'm playing guitar for king. तो बोलेगा मैं राजा के लिए गिटार बजा रहा हूँ। You've not become the king yet. अभी तक तो राजा नहीं बना? No. नहीं। God took him through that time. तो परमेश्वर ने समय के अनुसार उसे लेके गया। Think about Apostle Paul. आप प्रेरित पौल के बारे में देखते हैं। He had a mighty encounter with the Lord on the way to Damascus. और परमेश्वर के साथ में एक बड़ा मुलाकात उसका हुआ दमस्कस के रोड पे जाते He हुए। did not start writing book of Ephesians, Colossians और immediately. उसी समय उसने किताब लिखना चालू नहीं किया, इफिसी की कुरिन्थी की किताब करके। The Bible says in Galatians he went to a wilderness and stayed there for 13 years. हम देखते हैं गलती किताब में वो एक जगह पे चला गया, एक बंजर भूमि पर चला गया, वहां पर उसने समय बिताया। How many years? कितना साल? At least 13 years. 13 साल। 13 years. कम से कम 13 साल होगा। So there is a time. तो इसका मतलब एक समय होता है। Amen. It Amen. doesn't mean that for all of us it will take 20 years and all that. इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई 20 साल लेगा यहाँ पर, But God will take us through that लेकिन process परमेश्वर इस प्रक्रिया से हमें लेके जाएगा, because He has set us apart. क्योंकि उसने हमें अलग करके रखा है। Now we are going to touch at another beautiful part of being sanctified, तो हम और एक भाग को हम देखने वाले हैं पवित्रता के बारे में। that we are set apart from sin. तो हम पाप से अलग किए गए हैं। Amen. Everybody say this with me. I'm set apart from sin. One more time. सब साथ में कहेंगे मैं पाप से अलग किया गया हूँ। Okay. So when we say we are set apart from sin, this is the work that Jesus finished at the cross. जब हम कहते हैं कि मैं पाप से अलग किया गया हूँ, ये उस कार्य को दर्शाता है यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया था। But day to day in our life, there are choices that we make. हर दिन के जो दैनिक अवस्था है, हम जो चुनते हैं हम जीवन में। So God is saying, I have set you apart, but you live out of that place. तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुमको चुन के रखा है और उसके अनुसार अपना हर दिन जीना आपको जरूरी है। So let's start reading these verses. 2 Corinthians 7:1. देखते कि पहला कुरिन्थी 7:1. हम देखते कि पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय पहला वचन। पहला कुरिन्थी 7वां अध्याय। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. सो प्यारे भाइयों, जब ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, जो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So let's read that one more time. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. हम यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ेंगे। हे प्यारे, जब की प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Do you remember we learned yesterday, when we are born again in the spirit, क्या आपको and our याद है? soul and body needs work. क्या आपको याद है क्या कल हमने जब देखा था कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो आत्मा के जरिए हम नया जन्म लेते हैं, लेकिन मानसिकता और शरीर पे हमें काम करना अभी भी जरूरी है। You remember that? क्या आपको याद है? Yes. So the word says, cleanse yourself from all of this, all filthiness. वहां पे वचन कहता है कि अपने आप को सारे मलिनता से शुद्ध करे। So God has finished the work already. परमेश्वर ने पूरा कार्य किया है। So now we do it from that place because He has already completed the work. परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है, अब वो शुद्धता के स्थान से हम अपने आप को देखें और कार्य करें। Yeah, you can please say this, repeat this after me. I am holy in Christ.
Therefore, I keep all sin away from my spirit, soul, and body. मैं परमेश्वर में पवित्र हूं, इसलिए मैं अपने शरीर को, आत्मा को और प्राण को पाप से दूर रखूंगा. Let's try that one more time in English. I'll go slow, okay? I am holy in Christ. Therefore, I keep all sin away from spirit, soul, and body. मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं, इसीलिए मैं अपने शरीर को, प्राण को, आत्मा को सारे पाप से दूर रखूंगा. Are you getting this? क्या आपको समझ में आ रहा है? Because you are set apart, you need to live like this. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया, इसलिए आपको ऐसा जीना है. So we keep ourselves away from all this. हमें अपने आप को ये सारे बातों से अलग रखना है. We cannot mingle with sin and say, no, it's okay. हम पाप से मेल मिलाप करके बोल नहीं सकते कि हम ऐसे ही करेंगे करके. No, नहीं, because we are set apart. We are क्योंकि- set apart from sin. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप से अलग करके रखा है. Amen. So we are set apart from sin. हमें परमेश्वर ने हमें पाप से अलग करके रखा है. So cleanse ourselves. Did you see that word? Cleanse ourselves. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मलिनता से शुद्ध होते जाओ. Okay, let's look at one more verse. Romans chapter 8, verse 13. हम देखते हैं कि और एक अध्याय, रोमी की किताब, इसका 8वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे हम लोग. Romans 8, 13. रोम का किताब 8वां अध्याय. If you have a habit of underlining God's word in your Bibles, please do अगर this. कोई मार्क करना चाहता है अपने बाइबल में मार्क कर सकता है. 8:13 अध्याय. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. Okay, I'm going to read this one more time, and after that, I'll give you an opportunity to read. So read this like this, okay? If you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, a little more loudly, everyone who reads in English, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. So the word says you have to put the deeds of the body to death. तो बाइबल ऐसा कहता है कि तुम्हें अपने देह की क्रियाओं को मारना है. Okay, look at the second part. But if by the Spirit you put to death. हम यहाँ पे दूसरे भाग को देखते हैं कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो. So that we have to do. वो हमें करना है. God will not come and put to death all this. परमेश्वर आके आपके लिए सारे क्रियाओं को मार नहीं सकता. He will not put to death the desires of the body. तो वो आपके जो शरीर की अभिलाषा उसको मार नहीं सकता. That we have to put to death. लेकिन हमको वो करना है. समझ में आया? Did you understand? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So our body will have its own fleshly desires. हमारे शरीर में कुछ शरीर की अभिलाषा होती है. And the Bible says you put to death. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि तुम उसे मारो करके. See, God finished the work already. परमेश्वर ने देखो काम किया है क्रूस के ऊपर. He made us sanctified. He set us apart. उसने हमें अलग किया है. And He has given us the ability. और उसने हमें क्षमता भी दी है. And now He is saying, now you put to death. और वो हमसे कहता है कि अभी तू इस सारे शरीर की क्रियाओं को मार. Now think about this. How do you put to death? अभी सोचो इसके बारे में. अब कैसे शरीर को क्रियाओं को मारोगे? Anything you feed grows. Anything you starve dies. आपको पता है कि जो कुछ आप खिलाते हो तो वो बढ़ जाता है, और जिसके प्रति आप नहीं खिलाते हो तो मर जाता है. I'll say that one more time. Anything you feed grows. Anything you starve dies. जो जिसको हम खिलाते हैं वो बढ़ता है, और जिसे हमें भूखा रखते हैं वो मर जाता है. Can you say this with me? क्या आप हमारे साथ में बोलेंगे? Anything you feed grows. Anything you starve dies. Yes or no? जिसे हम खिलाते हैं वो बढ़ता है, और जिसे हम भूखा रखते हैं वो मरता है. So when it comes to the fleshly desires of our body, लेकिन जब हमारे शरीर के अभिलाषा के प्रति हम आते हैं, if we feed that, अगर हम उसे खिलाएंगे it will grow. वो बढ़ेगा. But if we starve it, it will अगर इसे die. हम भूखा रखेंगे तो मरेगा.
Simple example. एक साधारण उदाहरण आपको देना We all चाहता हूँ। have this beautiful instrument called mobile phones, हमारे पास बहुत सुंदर मोबाइल है, right? I think all of us have, and thankfully, you all have kept your phones there. Praise God for that. मैं आशा रखता हूँ आप सबके पास मोबाइल है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आपने सारा मोबाइल ऊपर रखा है। 50% of temptation is there. Don't worry. 50% का जो परीक्षा है वो ऊपर रखा है। Now imagine as you're scrolling through your phones अब आप सोचिए, आप अपने मोबाइल देख रहे हैं ऊपर नीचे, and you find something which is pleasurable to your eyes. अब देखते हैं कि अगर आपके एक सुहावना कुछ मन भावना चीज मोबाइल में आता है, If you feed your flesh with the same thing, अगर आपने उस चित्र के जरिए अपने आप को खिलाते गए, those desires grow. क्या होता है, वो आशा बढ़ते रहती है। Yes or no? हाँ या नहीं? जोर से बोलिए. क्या लाउडली? Okay? But if you starve those desires, अगर आप वो सारे इच्छाओं को भूखा रखोगे, it dies. वो मर जाएगा। The same principle, if you can get it, if the same principle is used by all these social media platforms, अगर ये सिद्धांत हम सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करेंगे, the algorithm of Snapchat or Instagram works like this. तो हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये ऐसे कार्य करता है। The more things you like, it will show you. हाँ, जैसा आप देखते हैं इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, जो आपको अच्छा लगता है वही आपको दिखाते हैं। You watch a video for 5 seconds, it knows, okay, 5 seconds he likes this, let me put 6 seconds. अगर आप देखते हैं कि 5 सेकंड के लिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उसको पता चलता है कि ये वीडियो से अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार का 6 सेकंड का वीडियो आपके सामने को लाके रखता है। Yeah, and then we begin to watch for some more time. तो हम देखते हैं कि और भी समय उसमें व्यतीत करते Then हैं, it will push another video. तो वो और भी वीडियो, वही प्रकार का It's वीडियो very लाकर, similar to that. ये ऐसे ही होता है। Yes or no? हाँ या नहीं? So we should be smarter than the algorithm. हमें स्मार्टर बनना है उससे भी। The word teaches us, you put to death the deeds of the body. यहाँ पे वचन हमें सिखाते हैं, तू अपने शरीर के कार्यों को, क्रियाओं को मार। Okay, say this with me. मेरे साथ बोलिए, I am holy in Christ, therefore I crucify the sinful desires of
हम्म, पानी डालो थोड़ा सा। आवाज बंद हो गया। आवाज For those of us watching online, we lost internet here. So we are just making declaration of what we learned right now. जो ऑनलाइन है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नेटवर्क के इश्यू के कारण हम जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं अब तक यही कह रहा था जो यहाँ पर है डिक्लेरेशन, घोषणा के बारे में हम बातें कर रहे थे अब तक। So we're making three declarations. Now, number one, I am holy in Christ. Therefore, I keep all sin away from my spirit, soul, and body. हम ये घोषणा कर रहे थे कि मैं यीशु मसीह में पवित्र हूँ, इसलिए मेरा शरीर, प्राण, आत्मा को हर एक पाप से मैं दूर रखता हूँ। Okay. Second declaration, दूसरी घोषणा, I am holy in Christ. Therefore, I crucify the sinful desires. I crucify the sinful desires of my body by the power of the Holy Spirit. One more time. By the power of the Holy Spirit. If any of you want us to repeat, please show me your hand. Okay, one more time. I am holy in Christ. Therefore, I crucify the sinful desires of my body by the power of the Holy Spirit. Yeah. हिंदी में बोलना है। मैं परमेश्वर में मैं यीशु मसीह में पवित्र हूँ, इसीलिए पवित्र आत्मा के जरिए मैं शरीर के सारे गलत अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूँ। मैं यीशु मसीह में पवित्र हूँ, इसीलिए मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए अपने शरीर के सारे गलत अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूं। ओके, हिंदी में सबको समझ में है? किसी को बोलना है? Please tell me, okay? Please, this is अगर important. हिंदी में सुनना है तो कृपया करके कहें हमसे। Everybody okay? सब लिखा है? Okay. Number 3. कहीं छूट गया हो तो बाजू Yeah. वाले से पूछ Thank you, लेना। Sonali. Right. And one more. The third declaration, I am holy in Christ. Therefore, I purify and renew my mind by the word of God.
और नया करता हूं परमेश्वर के वचन सुनने से और उसकी आज्ञा पालन करने से। Okay, I'm holy in Christ, therefore I purify and renew my mind by the word of God. Okay, you all with us so far? क्या आप मेरे साथ में हो अब तक? Okay, so the work Jesus has completed already. You are already sanctified. परमेश्वर ने अपनी क्रिया को पूरा किया है, आप पवित्र ठहराए गए हो। So in the spiritual realm, you are sanctified. अब आत्मिक तौर से आप पवित्र किए गए हो, But in the natural realm, you got to work with the Lord to be sanctified. लेकिन शारीरिक तौर से हमें परमेश्वर के साथ एक कार्य करना है ताकि हम पवित्रता में जी सके। Right? So which also tells us that this is a present continuous tense. तो हम देखते हैं कि वर्तमान चालू क्रिया भी कह सकते हैं हम I'll इसे। show you one more verse, Hebrews chapter 10, हम देखते हैं कि और एक वचन इब्रानी किताब इसका 10वां अध्याय verse 10. Hebrews 10:10. और इब्रानी किताब इसका 10वां अध्याय 10 वचन। Hebrews 10:10. इब्रानी 10 और 10। It says, by that will, because talking about the choice that Jesus made, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। So sanctification is a completed work in the spirit, पवित्रता आत्मा में आत्मिक क्षेत्र में पूरा हुआ कार्य है, and it's a present continuous process in our daily lives. लेकिन हर एक दिन में वो चालू क्रिया है, वर्तमान चालू क्रिया है। The work is completed, लेकिन काम खत्म हो चुका है, but we need to work with the Lord to see that happening in our life. लेकिन हमें परमेश्वर के साथ में कार्य करना है ताकि हर दिन के जीवन में वो दिखना चाहिए। And we live out of that revelation. I am sanctified in the Lord, therefore I do this. हमें उस प्रकाशन में जीना है कि मैं परमेश्वर में पवित्र किया गया हूं, अभी मुझे पवित्रता का जीवन हर दिन जीना है। So put up your right hand and say, I am sanctified. हम सीधा तो उठाएंगे, कहेंगे मैं पवित्र हूं, God has set me apart परमेश्वर ने मुझे अलग किया है for his purposes. उसके उद्देश्यों के लिए। Amen? आमीन। Okay, Ephesians chapter 5, इफिसी किताब इसका 5वां अध्याय 25 to 27. 5:25 देखेंगे हम। This is what he's talking about husbands and wife, but there is something interesting in that. यहाँ पे पति और पत्नी के बारे में कहा गया, लेकिन एक बहुत रुचिकर बात उसमें लिखी गई है। Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify her and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So God sanctified us. He finished the work at the cross. परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है क्रूस के ऊपर, But even today, he is working in each one of us to sanctify us. लेकिन आज भी परमेश्वर हमारे में कार्य कर रहे हैं ताकि हम पवित्रता में चल सके।
हाथों से घर में चोरी के गहने रखे और फिर उन्हें बरामद करने का नाटक किया। जब पुलिस शारदा देवी को लेकर तानू। घर पहुंची तो मीडिया भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस को डर था कि कहीं उनका बनाया यह झूठा केस सबके सामने ना आ जाए, इसलिए पुलिस कर्मियों ने मीडियाकर्मियों को जबरन बाहर से हटा दिया। आखिरकार इमारत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी।